हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, है ना। मैं अभिजीत जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक क्लास में प्रपोर्शंस की। ठीक है, अब आई होप सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज छोटे से क्लास में बाकी के पूरे क्वेश्चंस निपटा लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चंस है गाइस, ये आपके मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कौन से हैं? आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो पूरे मॉड्यूल के जो आपके एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। हम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके मॉड्यूल का जो है वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइस आर रेडी। एक तरफ मॉड्यूल रख लो, एक तरफ नोट कॉपी और कैलसी रख लो, बस वी आर गुड टू गो, राइट। चलो शुरू करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि इफ ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 3:2, है ना, बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 3:5, तो A इज टू बी इज टू सी कितना रहेगा? ठीक है, तो चलो देख लिया जाए। भाई क्या बोला है इसने? इफ A इज टू बी इज इक्वल्स टू कितना? 3:2। ठीक है, और इसने बोला है एंड B इज टू C इज इक्वल्स टू 3/5। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें तो यार हमें क्या करना है? बी की वैल्यू सेम रहती तो वो कंटिन्यूड रेशियो बन जाता, मजा आ जाता है ना। बी की वैल्यू सेम रहती तो, बट यहाँ बी की वैल्यू सेम तो नहीं है। बट क्या हम सेम ला सकते हैं? यस, बिल्कुल ला सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? जो पहला इक्वेशन है, ये जो पहला इक्वेशन है ना, यहाँ पे इसको, ये 2 को हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 3 है, और ये 3 को, ये पूरे इक्वेशन को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? बिकॉज यहाँ पर 2 है, सेम मल्टीपल हो जाएंगे। तो अगर सेम मल्टीपल हो रहे हैं तो आपको उस केस में क्या मिलेगा? आपको उस केस में मिल जाएगा भाई साहब आपका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, तो क्या बोला है? आप लोगों को लाना है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पर 3 को हमने क्या किया? ये जो 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और ये जो C है, सॉरी ये जो B है, ये इसका 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। कॉमन आ जाएगा भाई, क्यों? बिकॉज ये 2 इंटू 3 किया आपको मिल जाएगा 6, ये 3 इंटू 2 किया आपको मिल जाएगा 6। ओ हो, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो अगर आप देखें तो देखो ये हो जाएगा A/B इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 3/3, क्योंकि एक ही को 3 से ऊपर नीचे सेम मल्टीपल रहना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/6। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? B/C इज इक्वल्स टू 3/5। तो ये इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/2 से। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा आपका 6/10। अब अगर आप देखो तो ये यहाँ पर ये B हो गया क्या? ये B हो गया 6 और ये भी हो गया 6, B हो गया 6। तो अब अगर आप देखो, सिंपल A का वैल्यू हमें पता है, A का वैल्यू है 9, B का वैल्यू है 6, C का वैल्यू है 10। तो आ जाओ भाई, A इज टू B इज टू C इज इक्वल्स टू 9 इज टू 6 इज टू 10। देखो 9 इज टू 6 इज टू 10 कहाँ दिख रहा है? आपका है ऑप्शन नंबर 1, 9 इज टू 6 इज टू 10। सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं यार। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? इफ x/2 इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/7। ठीक है, अब आपको ये वैल्यूज दी है और आपको बोला है ये पूरे चीज का वैल्यू, है ना, 2x माइनस 5y प्लस 4x/2y, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, इसका वैल्यू। हाँ, कैसन करेंगे? देखो लिख लो क्या बोला है आपको। आपको बोला है कि भाई साहब x/2 इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/7, है ना। अब यार हम ये बोलते हैं कि यार इसको हम मान लेते हैं इज इक्वल्स टू k, ये कांस्टेंट होगा, एक k है ना। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ ये समझो कि ये x/2 विल बी इक्वल टू k, ये y/3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू k, ये z/7 विल ऑल्सो बी इक्वल टू k। अब अगर आप देखोगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? x/2 इज इक्वल्स टू k। तो हमें क्या करना है? सॉरी, नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर आप देखो x इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2k, ये क्या बन जाएगा? 2k बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो y/3 इज इक्वल्स टू क्या? k, तो देयरफॉर
y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 3k। वैसे ही z बाय 7 इज इक्वल्स टू k, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 7k। अब टेक्निकली हमें कौन सी वैल्यूज मिल गई है, x y z की वैल्यूज मिल गई है। अब क्योंकि आपको x y और z की वैल्यूज मिल गई है, क्यों दोस्तों, अब ये वैल्यूज पुट करेंगे अपन। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो वो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। चलो पुट करके देखें, है ना। ये क्या बोलता है, अब 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाय 2y, ये फाइंड करने बोला है। तो x की जगह x की वैल्यू डालो, हमने अभी निकाला ना, ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, ये z का वैल्यू हो गया, हमने अभी निकाला। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली है उसको ये जगह पे डालो, सॉल्व करो। ये क्या बन जाएगा भाई, नीचे वाले पेज पे ला लेते हैं। 2x का वैल्यू क्या है 2k, ठीक है, माइनस 5 का सॉरी 5 y का वैल्यू क्या था 3k, ठीक है, प्लस 4 z का वैल्यू क्या है 7k, है ना, z का वैल्यू 7k डिवाइडेड बाय 2y, y का वैल्यू क्या है 3k। करो भाई इसको सॉल्व, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4k हो गया, ये 3 इंटू 5 कितना हुआ माइनस 15k हो गया, है ना। ये 4 इंटू 7 कितना हो गया, ये हो गया प्लस 28k डिवाइडेड बाय 6k। करो भाई इसको और सिंप्लीफाई, ये कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा भाई। 17k डिवाइडेड बाय 6k, ये k का हो गया कतले आम। क्या बच रहा है, आम आम गुटलियों के दाम 17/6 हो जाएगा। आंसर देखो 17/6 है क्या, ओ माय गॉड 17/6, ऑप्शन नंबर डी है। अरे समझे क्या समझे, 17/6 आ गया, ठीक है। अच्छा इसको एक तरीका है सॉल्व करने का, ये तो पहला तरीका हो गया। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, हम हो जाते हैं अदृश्य पटाख से। ये पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, नीचे का भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना, राइट। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यारो आई होप आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मुझे आने दो यार, बहुत समय हो गया है, कितना गायब रखेंगे, आ गए ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका है भाई साहब, कौनो तरीका है वो ज़रा देख लो। आपको दिया है 14 वाले सम में x/2 इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/8, नहीं 8 नहीं, क्या था z/7, z दिया है 7, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करने बोला है, आपको फाइंड करने बोला है ये, इसको कर लो कॉपी, यहां कर लो पेस्ट। फाइंड करने बोला है ये बुड़बक को, फाइंड इज इक्वल टू ये फाइंड करने बोला है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे भाई, देखो आप ये डब्बे को पहले कंसिडर करो, है ना, x/2 इज इक्वल्स टू y/3। अब आप क्या करोगे, शिफ्टिंग क्या करोगे भाई, x/y विल बिकम क्या 2/3, है ना। अब दूसरा डब्बा कंसिडर करो, ये वाला 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y/3 इज इक्वल्स टू z/7। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, y/z इज इक्वल्स टू 3/7। आ गया ना वैल्यू, अरे शॉर्टकट है एकदम, शॉर्टकट। क्या होगा भाई, पुट करो, x क्या है अब आपका आ गया, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, z इज इक्वल्स टू 7, आ गया। पुट करो ये इक्वेशन में, ये वैल्यू पुट करो, मैं सीधा पुट करूँ, 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3, प्लस 4 का वैल्यू कितना, z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 2y, y का वैल्यू कितना है 6 नहीं 3 है, 2 इंटू 3। सॉल्व करो, ये कितना आएगा, 2 2 4 माइनस 5 3 15, ये हो जाएगा प्लस 28 डिवाइडेड बाय 6, वो आएगा 17/6। ताड़ा, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, जल्दी से जल्दी। टाड़ा टाड़ा, ले लिया। चलो प्रकट हो जाते हैं हम फिर से। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, है ना। ऐसे भाई क्वेश्चंस देख के ऐसा मन में गाना आ जाना चाहिए। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, है ना भाई साहब। पर हमारा दिल मुश्किल में नहीं जाना चाहिए, मजा आना चाहिए, सॉल्व करने में मजा आना चाहिए। देखो 15 क्या बोल रहा है, x इज टू वाई इज इक्वल्स टू 2/3, y इज टू z इज इक्वल्स टू 4/3 या 4:3। अब x इज टू वाई इज टू z, अरे दोस्तों x बाय वाई इज इक्वल्स टू 2/3 बोला है, 2/3, ठीक है। आपको बोला है y बाय z इज इक्वल्स टू कितना, 4/3 बोला है। आपको फाइंड करने बोला है क्या, अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये कितने बार तो किया है मुझे बताओ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप देखो कॉमन अभी किया ना, कॉमन लाना है आपको। यहाँ पे भी y कॉमन है, ये y कॉमन है, ये y कॉमन है। अब भाई ये 4 को आप इंटू 3 कर देना, ये 3 को आप इंटू 4 कर देना। अब भी थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म किया था, 2 और 3 से मल्टीप्लाई, है ना, वही सेम है। क्या करोगे आप करोगे भाई x बाय वाई इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4/4, ये कितना आएगा 8/12। फिर आप ले लो y बाय जेड इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3/3, कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा आपका 12/9। आ गया। अब देयरफॉर x इज टू वाई इज टू z कितना आएगा, x का वैल्यू है भाई साहब, x का वैल्यू है 8, y का वैल्यू है 12, z का वैल्यू है 9, कितना आ गया 8 इज टू 12 इज टू 9। देखो 8 इज टू 12 इज टू 9 कहीं है क्या, दिया है क्या, ये नहीं है, ये नहीं। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका ऑप्शन डी होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, एकदम आसान चिल्लर है, ये तो उससे भी आसान। क्या बोला है भाई, 750 रुपए है, 3 हिस्सों में बटे, ठीक है। 750 रुपए 3 हिस्सों में बढ़ गए, है ना। क्या रेशो में बटे हैं, वो बटे, अरे मैं तो बहुत अलग विचित्र दिख रहा हूं रे, अरे सॉरी तो विचित्र हो गया, अरे अच्छा ये ऐसा हो गया है, इसको हम, ये वाइट पे वाइट नहीं दिख रहा था, ओहो हो, अच्छा ये हो गया है गड़बड़, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी ठीक। चलो अब देखो क्या बोल रहा है भाई, ये 750 रुपए है, ये जो 750 रुपए है 3 हिस्सों में बटे हैं। कितने हिस्सों में बटे हैं, 3 हिस्सों में बटे हैं। कौन क्या रेशो में, 4:5:6, ये रेशो में बढ़ गया है भाई। ये पैसा जो है ना ये बढ़ चुका है, ये पैसा बढ़ गया है। अब आप सिंपल यार कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल ले लो x, है ना। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 750। अरे इससे आसान क्या है दुनिया में, इसको टोटल करो, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15x डिवाइडेड बाई 750, है ना, सॉरी इज इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाई 15। अरे कैलसी पे लो इसको, कैलसी पे मुझे बताओ, कैलसी पे कितना आएगा 750 अरे भाई साहब 50, x इज इक्वल्स टू 50। सर क्या ये आंसर है क्या, x इज इक्वल्स टू 50 आंसर है क्या, नहीं 50 आंसर नहीं है, आपको x का वैल्यू मिला है। अब ये x का वैल्यू आप 4x में पुट करो, 5x में पुट करो, 6x में पुट करो, है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा 4x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 200, 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, और 6x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300। देखो मैं तुझे, ऑप्शन कौन है बताइए, ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। तुझे या देखो इजी लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते, है ना। अब इसको एक और एक तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे जो हम लोग ने इसके पहले भी देखा था, कंडीशन वाला तरीका, है ना।
कंडीशन वाला तरीका हमने देखा था इसके पहले। कंडीशन वाला तरीका, कंडीशन वाला तरीका क्या होता है? अब भाई देखो आपको दो कंडीशन दी है। पहला क्या कि टोटल जो है वो जाना चाहिए 750 और आपका जो रेशो है, रेशो कितना होना चाहिए 4:5:6, ये रेशो होना चाहिए, है ना। तो पहले ऑप्शन का देखो, क्या ये तीनों का टोटल, क्या ये पहले वाले का टोटल, ये जो आपका पहला ऑप्शन है 200, 250 और 300, इसका टोटल 750 जाता है क्या? 200 प्लस 250 प्लस 300, क्या इसका 750 जाता है? यस। और क्या ये रेशो, क्या ये रेशो उसी में है? अब देखो 200 प्लस, एक मिनट, सॉरी 200 इस टू, अरे हाँ, इस टू 250 इस टू 300। अब अगर आप देखो तो ये हो जाता है 540 ज़ा 550 ज़ा 560 ज़ा। हो गया भाई 5:4:4:5:6। ला 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 ला, आंसर आ गया, पहला वाला सही है, ऑप्शन आपका, है ना। दो जो चाहो वैसे कर सकते हो, जो चाहो। आई वुड से कि यार ऐसा जाओ, क्योंकि क्या होगा कभी कभी अगर पहला ऑप्शन सही नहीं रहा तो क्या करोगे आप, है ना। ले लो फोटो, ले लो फोटो, ले लो। मैं वैसे साइड में पोज भी देता हूँ, टाड़ा, ले लो फोटो। हो गया, रिकॉर्डिंग चालू है ना, मैं बोला यार ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? बोला है द सम ऑफ एजेस, है ना। क्या बोला है आपको? द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स, है ना। कुछ 3 लोग हैं, उनके एज का जो टोटल है वो कितना है? 150 साल। 10 साल पहले देयर एजेस वर, 10 साल पहले उनके एज का रेशो क्या था? वो था 7:8:9, 10 साल पहले, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 10 साल पहले 7:8:9 था, तो अभी क्या रहेगा? अभी क्या है? अभी हम उसको पकड़ेंगे x, है ना। अभी क्या पकड़ेंगे? x, तो 7x प्लस 10, है ना, प्लस 8x प्लस 10 प्लस 9x प्लस 10, है ना। वैसे तो ये ब्रैकेट में नहीं भी डाला तो चलेगा, चलेगा बेड़ो, अरे बहुत बड़ा, चलो ठीक है मिटाई दो। 7x प्लस 10 प्लस 8x प्लस 10 प्लस 9x प्लस 10, हमें टोटल क्या मिल रहा है? 50। करो भाई इसको, ये कितना हो जाएगा? 24x प्लस 1 2 3 30 इज इक्वल्स टू 150। अब ये 30 इधर है तो इधर लेकर जाओ, कितना हो जाएगा? 24x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 30। अब आप चाहो तो यहीं पे काटा पीटी सब कत्लेआम कर सकते हो, बट कैल्सी का वरदान दिया है भगवान ने, तो इसको 150 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 24, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपका भाई, ये कितना आ जाएगा? देखूं मैं तुझे, ये हो जाएगा 120 बाई 24, ये हो जाएगा 5, x इज इक्वल्स टू 5, है ना। हो गया, अब आंसर निकालो। 7x कितना आएगा आपका? 7x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, अरे x इज इक्वल्स टू x नहीं रे 5, x इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब आपका आंसर क्या निकलेगा? 7x हो जाएगा आपका 45, 7x नहीं, सॉरी, आपको 7x का वैल्यू नहीं चाहिए, 7x प्लस 10 का वैल्यू चाहिए, है ना। 10 साल पहले का प्रपोर्शन है ना, अभी का वैल्यू चाहिए। x इज इक्वल्स टू 5, 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 45, 8x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 50, 9x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 55। कैसे किया भाई? x का वैल्यू पुट करते गए ना, 9x, है ना, 5 9 से 45 प्लस 10 55, है ना, एकदम सिंपल। तो 45 50 55, लार 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 45 50 55, ऑप्शन नंबर ए। डन 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 टन टन टन। लो भाई खिंचक्याओं करो, हम ले लेते हैं अदृश्यपना एकदम से, कहाँ से जाए हम? हाँ ले लो भाई, फोटो ले लो।
तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी। ले लिया, चलो इतना समय नहीं लगता भाई, जल्दी जल्दी लो। हो गया, आ गए, आगे बढ़े, सब राजी खुशी। क्या बोलते हैं पब्लिक भाई साहब? द नंबर्स 14, 16, 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। हाँ, भावनाओं में बहना नहीं है, क्या बोला है? आर नॉट इन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में नहीं है, बनती नहीं है इनकी। क्या बोला है? द फोर्थ टर्म दे विल बी इन प्रपोर्शन इज, चौथा टर्म, अब इसको हटाना पड़ेगा। 14, 16, 35 और कुछ तो भी एक नंबर है जिससे वो प्रपोर्शन में रहेंगे। अरे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, कल देखा था। तो आप करो भाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू, कैल्सी में करो 560 आना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 560 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे कितना भी आएगा, 560 डिवाइडेड बाय, अरे मियाँ कितना आता है, 40 आएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी है। अरे समझ में आया क्या? कैसा किया? स्क्रीनशॉट ले लो भाई, टाड़ा पोज के साथ, टाड़ा। ठीक है, चलो अब अगर आप देखें 19th वाला, क्या बोला है? x बाय वाई इज इक्वल्स टू z बाय w, है ना? इट इम्प्लाइज x y बाय z इज, अरे w बाय z। तो क्या किया इसने क्या किया है? x बाय वाई इज इक्वल्स टू z बाय w बोला, है ना? और इसका मतलब क्या है? इसने बोला कि भाई y बाय x इज इक्वल्स टू w बाय z। इन्वर्टेंडो है ये क्या है? इन्वर्टेंडो, उल्टा पुल्टा। यहां पे क्या इन्वर्टेंडो? नहीं है, नन ऑफ दीज। जिसका कोई नहीं होता है उसका ऑप्शन डी होता है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट मत लेना यार, ये इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना है ना, इसका मत लो स्क्रीनशॉट, ये नहीं, ना ना ना। ठीक है, आई होप समझ में आएगा इस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? P बाय क्यू, है ना? P बाय क्यू इज इक्वल्स टू R बाय S, है ना? इज इक्वल्स टू P माइनस R डिवाइडेड बाय Q माइनस S। भाई क्या किया इसने? क्या किया है मुझे बताओ, ये क्या किया है? न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये पढ़ा था हम लोगों ने, सबट्राहेंडो में पढ़ा था। क्या किया है? सबट्राहेंडो किया ना। ये याद आया क्या? कुछ दिमाग की बत्ती जली? इसका भी स्क्रीनशॉट मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्या बोला है? इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी, है ना? दैट एम्प्लाइज कि भाई साहब a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। अरे भाई प्लस माइनस दोनों साथ में किया इसने। क्या किया है? प्लस माइनस। ही यहाँ पे देखकर समझ में जा रहा है कि प्लस बी क्या माइनस बी है। प्लस करते कॉम्पोनेंट, माइनस करते डिविडेंडो, बट यहाँ दोनों किया है, मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है। अरे भैया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, समझा? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। ठीक है, हाँ ना 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 ना, हाँ ये एकदम सही, एकदम परफेक्ट। चलो आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं? इफ u बाय v इज इक्वल्स टू w बाय p, है ना? देन u माइनस v डिवाइडेड बाय u प्लस v इज इक्वल्स टू w माइनस p डिवाइडेड बाय w प्लस p। अरे खुश नहीं होने का, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं है। क्यों? बिकॉज ऊपर में उसने माइनस किया, नीचे में प्लस किया है। ऊपर प्लस नीचे माइनस रहता तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रहता, बट ये नहीं है। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद में इन्वर्टेंडो लगाया है भाई साहब ने। ठीक है, पर वैसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्या रहेगा भाई? ये कुछ नहीं है, ये नन ऑफ दीज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये नन ऑफ दीज। समझ में आया क्या? जमा क्या? ठीक है, नन ऑफ दीज, है ना? ये गलत है, ये उल्टा पुल्टा दिया, ये ऐसा नहीं होता।
9 चौल पे 9 चौल पे 9 चौल पे, ठीक है। चलो, ये इससे आसान सम दुनिया में पूरी प्रकृति में नहीं रहेगा, है ना। 12 16 20, 12 16 स्टार दिया, हम उसको x पकड़ेंगे, है ना। 12 16 x और 20, प्रोपोर्शन तो भाई x का वैल्यू क्या है, अरे इसका और इसका, अरे किसका किसका, देखो 16x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 20 240, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 16, खाओ बर्फ का गोला, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 आएगा मियाँ। 15 कहाँ है, ये रहा, देखो मैं तुझे, समझा, एकदम आसान आसान ऐसे हो रहे हैं क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 24 क्या बोला है, ये सेम भाई, आपको बोला है 4, फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर 9 और फिर 13, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 13.5। अब देखो कोई भी 13 1/2 है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 13 इंटू 2 कितना होता है 26 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है 13.5, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया, ये आप लोग को आता है, नहीं आता है तो कमेंट में बता देना, कल फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलो अब वही इसको 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 उसको करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू 13.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, करो भाई 13.5 इंटू 4 54, तो भाई x इज इक्वल्स टू 54/9 इज इक्वल्स टू 6, कहाँ है 6। हाँ समझ में आया क्या, जमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.5 ग्राम्स एंड 5.6। मीन मतलब क्या है, हमने पढ़ा था भाई A:B:C, अगर आपको देखना है तो हमने देखा था B² इज इक्वल्स टू AC, ये पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो इसने क्या बोला, आपको दिया है 1.4 ग्राम्स X और उसके बाद में दिया है 5.6 ग्राम्स, तो हम क्या करेंगे x² इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 5.6, तो ये क्या हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 7.84। हमें x² का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, करो उसका स्क्वायर, कितना आएगा 7.84, अरे भाया 2.8 आया, x इज स्क्वायर रूट निकालो इसका, x इज इक्वल्स टू 2.8 ग्राम्स, कहाँ है 2.8 ग्राम्स, समझे, स्क्वायर रूट निकालो इसको, इसका स्क्वायर रूट निकालो आप, ठीक है, यू विल गेट दिस, समझे बूझे। चलो आगे बढ़े, क्या बोल रहा है भाई, इफ a by 4 इज इक्वल्स टू b by 5 इज इक्वल्स टू c by 9, तो भाई a प्लस b प्लस c बाय 7 बाय c का क्या वैल्यू आ रहा है, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है a by 4 इज इक्वल्स टू b by 5 इज इक्वल्स टू c by 9, तो हमें क्या फाइंड करना है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय c। अरे भाई अडेंडो करो ना, अडेंडो करो, क्या होगा अडेंडो करने से भाई a बाई 4 इज इक्वल्स टू b बाई 5 इज इक्वल्स टू c बाई 9 अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सब ऊपर ऊपर का प्लस नीचे नीचे का प्लस, अडेंडो करने से क्या मिल जाएगा a प्लस b प्लस c मिल जाएगा, और नीचे को सबको प्लस करोगे 4 प्लस 5 प्लस 9 करोगे, कितना आएगा आपका 18, है ना, 4 प्लस 5 प्लस 9 करोगे तो 18 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें c का वैल्यू चाहिए, तो ये दो चीज़ों को लेंगे हम कंसिडरेशन में, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये c को नीचे लेकर जाओ, ये c इधर आ गया, ये 9 को उधर लेकर जाओ, ये हो जाएगा 18 बाय 9, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई 18 बाय 9 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4
अगर उसमें 6 ऐड किया दोनों टर्म्स में, तो जो नया नंबर है, द न्यू नंबर, तो रेशो बन जाएगा उसका क्या, 4:5। तो भाई नंबर को कॉमन मल्टीपल देखो, अभी एक नंबर है 3/4 के रेशो में, ठीक है, जब आप उसमें 6 ऐड करते हो तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है 4/5। तो हम इसको पकड़ेंगे x, हम इसको क्या पकड़ेंगे, x, कॉमन मल्टीपल पकड़ेंगे x। 3x कोई तो भी एक नंबर है जिसको x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, x एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और एक ऐसा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसमें 6 ऐड कर दिया, तो वो आपको वैल्यू देता है क्या, 4/5 का। कॉमन मल्टीपल पकड़ लो उसको क्या, x। अब अगर आप देखो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x प्लस 5 6 30 इज इक्वल्स टू 4 4 16x प्लस 24। करो भाई इसको सॉल्व। अब आप ये 30 माइनस 24 और ये 15 इधर लेकर जाओ, तो ये 16x माइनस 15x, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 आ गया भाई। हाँ, अब क्या 6 हमारा आंसर है क्या, नहीं, हमें 3x कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 3x हो जाएगा 18 और 4x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा 24। तो 18 एंड 24 ये आपका आंसर है, 18 एंड 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, जल्दी से। चलो, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप बढ़ते हो तो ये क्या बोला है, इफ a/4 इज इक्वल्स टू b/5। तो अरे भाई प्लस माइनस, ये इसमें क्या कर रहे हैं आप देखोगे, अगर ध्यान से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला कंसेप्ट चल रहा है इधर, है ना। इसको अगर आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो क्या हो जाएगा, ये देखो आप, ये बन जाएगा a+4, है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। चलो, अच्छा इसका सॉल्व स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 29। अरे वो देखने के लिए ऐसा लग रहा है क्या है ये ना, बहुत आसान है। क्या बोला है, a/b या a/b, आप इसको लिख लो a/b इज इक्वल्स टू 4:1, या फिर आप इसको 4 भी लिख सकते हो। तो आपको फाइंड करने बोला है अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ a/b प्लस b/a। अरे बहुत आसान भाई, a/b का वैल्यू आपको पता है क्या है, ये है, a/b का वैल्यू ये है, b/a का वैल्यू क्या रहेगा, अरे इन्वर्टेंडो लगाओ ना, 1/4 हो जाएगा, निकालो। अब अगर आप देखोगे तो अंडर रूट आपको फाइंड आउट करने बोला है a/b प्लस अंडर रूट b/a। तो a/b का वैल्यू हमारे पास में है क्या है, 4 प्लस अंडर रूट 1/4। आप अगर कैलसी पे करोगे तो ये 2 प्लस 1/2 आएगा। अब अगेन ये फ्रैक्शन में आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करो, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 5/2 आपका आंसर आ गया, 5/2। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखकर ना थोड़ा दिल को होता है धक 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 धक, क्यों इतना बड़ा दिया है सर, क्या करेंगे इसमें, अरे क्या मियाँ कैसा करेंगे, ऐसा आता ना दिल में, टेंशन नहीं लेने का। क्या बोल रहा है, x बाय b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू y बाय c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू z बाय a प्लस b माइनस सी। तो आपको फाइंड क्या करने बोला है, आपको फाइंड करने बोला है b माइनस सी एक्स, c माइनस ए वाई और प्लस a माइनस बी जेड। अब अगर आप देखो तो क्या हम अगर ये
जो कॉमन फैक्टर्स है उनको अलग निकाल ले, है ना, तो कुछ बन सकती है बात। कॉमन फैक्टर्स को अलग निकाल लो, नंबर्स तो है नहीं, कॉमन फैक्टर्स को अलग निकालो। यही करेंगे भाई, इसको हम कंसिडर करेंगे किसके, के से कंसिडर करेंगे। क्या, पहले एक्स वाई जेड कैसे करेंगे, ये एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, जेड की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो ये एक्स बाय बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू के, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आप अगर देखो x इज इक्वल्स टू के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से x का वैल्यू निकल गया ना, अब सेम y का भी वैल्यू निकालेंगे और सेम z का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, y बाय सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू के, ये क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर y इज इक्वल्स टू के इंटू सी प्लस ए माइनस बी। समझा ये कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो z इज इक्वल्स टू, सॉरी अरे ये कहाँ गया भाई, हाँ z अपॉन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब अगर आप देखो गौर से तो यहां पे हमारे पास में क्या आया, एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया, एक्स वाई और जेड का वैल्यू आ गया ना, तो बस ऊपर वाला जो b माइनस सी एक्स था उसमें ये वैल्यूज पुट करके देखते, सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू ये कंसिडर करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड का वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इक्वेशन है, इसको थोड़ा देख लो भाई, b माइनस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स का वैल्यू क्या है, के बी प्लस सी माइनस ए, एक्स का वैल्यू क्या है, के बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, प्लस क्या बोला है, सी, ये देखो ये बोला है सी, ऊपर बता रहा हूँ, अरे क्या हो गया, हाँ ये बता रहा हूँ, हम ये इक्वेशन देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये इक्वेशन में c माइनस ए वाई है, c माइनस ए वाई, तो c माइनस ए वाई की जगह पे y का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। क्या बोला है, प्लस c माइनस ए, आपको क्या बोला है, y का वैल्यू डालना, y का वैल्यू क्या है, k c प्लस ए माइनस बी, ये y का वैल्यू हो गया, बराबर। अब इसके बाद में क्या बोला है, नेक्स्ट क्या है, a माइनस बी जेड, है ना, ये दिया ना आपको, a माइनस बी जेड दिया है। अब यहाँ पे a माइनस बी लिख लो, है ना, यहाँ पे नीचे लिख लो, प्लस a माइनस बी, अब z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है ये, लिख लो यहाँ पे k a प्लस बी माइनस सी। कुछ नहीं किया हमने, एक्स वाई जेड की जगह पे एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दी, दैट इज इट, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब हम खोलेंगे ब्रैकेट, थोड़ा सा एक ही स्टेप है जो गले का थोड़ा सा आपको लग सकता है, बट बहुत आसान है। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर को अलग ले लो, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, के है, के को अलग ले लो और फिर खोल दो ब्रैकेट, मजा आएगा, मैं बता रहा हूं। देखो आप क्या करो, सबसे पहले इसको के को अलग लिख लो, के अगर आपने अलग लिख लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी माइनस सी, ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस ए, प्लस सी माइनस ए, ब्रैकेट में सी प्लस ए माइनस बी, प्लस ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये बन रहा है, हमने क्या किया, हमने कॉमन के जो था ना, ये जो के था सब जगह, ये के, हाँ ये के को बाहर निकाला और बाकी सबको वैसे ही रहने दिया। अब खोलो ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलने पे भाई आएगी कयामत, के इज इक्वल्स टू ये के, है ना, के का, अब ब्रैकेट खोलो, ये b इंटू बी करोगे क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक है।
ये b इंटू सी करोगे क्या हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये b इंटू ए करोगे क्या हो जाएगा, माइनस ए है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, ये समझ में आया, राइट। अब इसके बाद में ये c को करो, एक सेकेंड, हाँ, ये जो c है ना, ये c को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये c को c से मल्टीप्लाई करेंगे, c को a। साइन ध्यान में रखना है ना, साइन आपको ध्यान में रखना है। c को माइनस c को आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस c को प्लस c से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस सी स्क्वायर। माइनस सी को प्लस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और माइनस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस ए सी, है ना, ये बन गया। दूसरा ब्रैकेट खोलो भाई, सेम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, ये हो गया। अब ए को मल्टीप्लाई करो, माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और जगह है क्या, और जगह नहीं है, प्लस ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी, यहाँ पे आएगा प्लस ए बी, प्लस ए बी। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ना, बट लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला बचा है। क्या होगा लास्ट वाला भी, अभी ये देखो, ये वाला जो हम नीचे कर रहे हैं, ये वाला इधर आ गया, और ये वाला तो आपने देखा इधर था। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले को अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये ए को ये ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ए को बी से, फिर सी से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, क्योंकि सी माइनस है ना, इसलिए माइनस ए सी। हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट के साथ में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है ना। अब अगर आप ये b को मल्टीप्लाई माइनस बी और माइनस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, और फिर माइनस बी और प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी और माइनस सी को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। भाई साहब, ये देख के दिमाग घूम गया। अरे दिमाग नहीं घुमाना है, मैं बता रहा हूँ आपको कितना आसान है। अब देखो ये बी स्क्वायर है, ठीक है, अब ये बी स्क्वायर है, ये कहाँ गया, देखो ये बी स्क्वायर कैसे है, ये माइनस बी स्क्वायर रहेगा भाई, ये गलती हो गया, एक मिनट, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर, हाँ माई फॉल्ट। कैसे माइनस बी स्क्वायर आया, ये माइनस बी इंटू प्लस बी करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया, ये माइनस ए बी प्लस ए बी, देखो ये प्लस ए बी कट गया, ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, ये प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, है ना, ये प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, ये माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, ये प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर किधर गया, ये प्लस ए स्क्वायर, ये भी कट गया। ठीक है, अब बचता है प्लस ए बी माइनस ए बी। अरे सब कतले आम हो गया, कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो गया भाई, k इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी नहीं बचा है भाई, अंदर कुछ नहीं बचा है। देखो आंसर 0 है क्या, समझा। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अगर अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, मज़ा आया तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, दिस वाज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।